सेक्शन 217 ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज मीन्स services whose delivery is mediated by information technology over the internet or an electronic network, and the nature of which renders their supply essentially automated and involving minimal human intervention. पहला चीज क्या है? सप्लाई थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट एंड ह्यूमन का इंटरवेंशन बहुत कम हो and impossible to ensure the absence of information technology and includes electronic services such as ये कह रहा है कि जो भी इंटरनेट के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन या आपको एडवर्टाइजमेंट मिलती है या आप लोग मतलब जिसपे इंटरनेट का होना मस्ट है और ह्यूमन का इंटरवेंशन बहुत ही ना हो और बिना इंटरनेट के वो काम भी ना हो सके। तो एग्जांपल क्या दिया? एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट, providing cloud services, provision of e-book, movie, music, software, and other intangibles through telecommunication network or internet, providing data, information, retrievable or otherwise to any person in electronic form through the computer network, online supply of digital content, movie, television, shows, music, डिजिटल डाटा स्टोरेज एंड ऑनलाइन गेमिंग पबजी। यहाँ पे डिजिटल में आ जाओ, मूवीज आपका क्या हो गया? हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, जी5। क्लाउड सर्विसेज में कौन देता है? अमेजन। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट और इंटरनेट तो देख ही लो, हर जगह होता है। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस रिट्रीवल सर्विसेज। अब इसको टैक्स पे करने के लिए कौन बंदा होगा लाइबल? जो प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर कहाँ बैठा हुआ है? अब पढ़ो, अब दोबारा पढ़ो ये सेक्शन को, अब पता लगेगा क्या होता है। अब पढ़ो दोबारा सब लोग, और फिर सेक्शन 12 पढ़ेंगे इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल। सेक्शन 14 क्या है? सेक्शन 14 तो बता भाई टैक्स कौन पे करेगा, वो बोल रहा है सेक्शन 14, और कुछ नहीं बोल रहा। सेक्शन 14 अगर आप पढ़ोगे तो सेक्शन 14 केवल और केवल ये बोल रहा है स्पेशल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस बाय सप्लायर। कौन पे करेगा? पहला क्लॉज आपका ये बोल रहा है, देखो मैं पढ़ देता हूँ। ऑन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज बाय एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज एंड रिसीव्ड बाय अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। ये जो प्रोवाइडर है वो बाहर है, इंडिया के बाहर, और हम इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो इस केस में टैक्स कौन पे करेगा? सैलरी पर्सन लाइबल टू पे। कौन? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर नेटफ्लिक्स वाला सप्लाई दे रहा है तो कौन टैक्स पे करेगा? नेटफ्लिक्स वाला। लेकिन उसको तो मैंने 199 का सब्सक्रिप्शन पर मंथ लिया है नितेश ने, इंक्लूडिंग टैक्स पे किया इसको, नेटफ्लिक्स को। नेटफ्लिक्स कैसे टैक्स पे करेंगे? वो डीम में रजिस्ट्रेशन है आपकी, आप इंडिया में ले सकते हैं। लेना कंपलसरी है। इट मींस नीचे बोला जा रहा है कि मान लो कि नेटफ्लिक्स से कोई बीच का बिचौलिया आ गया और वो बेच रहा है उनकी सर्विसेज, तो ये जो प्रोवाइडेड वाला क्लॉज केवल यही कह रहा है कि जो बिचौलिया है वो रिसिपिएंट माना जाएगा। अगर जैसे वो रिसिपिएंट माना जाएगा तो वो टैक्स पे करेगा। लेकिन ये तीन जो ए बी सी डी दिया हुआ है ना, कह रहा है कि अगर उसने इनवॉइसिंग केवल उसके नाम पे हुआ, किसके नाम पे? नेटफ्लिक्स के नाम पे, तो वो बिचौलिया टैक्स पे नहीं करेगी। या उसने कुछ भी चीज को ऑथोराइज नहीं किया है, या उसके नाम पे कोई इनवॉइस नहीं है, या उसने कुछ डिलीवरी अपने नाम पे नहीं लिया है। तो ये जब चारों कंडीशंस फुलफिल हो जाएगा, मतलब अगर बिचौलिया ने इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो बिचौलिया पे करेगा, इंटरमीडियरी पे करेगा टैक्स। ठीक है, अगर ये चारों कंडीशन मतलब कौन कौन सी? उसमें इनवॉइसिंग, मान लें कि मैं रिसिपिएंट हूँ एक्चुअली और नेटफ्लिक्स का नाम पे, तो जो इनवॉइसिंग आ रहा है मैंने पे किया, पे गया किसके अकाउंट में? सीधा नेटफ्लिक्स के अकाउंट में। उसने इनवॉइस किसके नाम का दिया? केवल नेटफ्लिक्स के नाम पे दिया। अगर कुछ डिलीवरी लेनी थी उस बिचौलिए को तो उसने किसके नाम पे किया? नेटफ्लिक्स के नाम पे। मतलब वो केवल फैसिलिटेट कर रहा है कि भाई ये सामान यहाँ से पहुंचा दो, यहाँ से पहुंचा दो, अपने नाम पे कुछ भी नहीं।
अगर इस चारों में कोई भी कंडीशन ब्रेक हुआ तो बिचौलिया इंटरमीडियरी विल बी लायबल टू पे टैक्सेस, फिर नेटफ्लिक्स पिक्चर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लॉज बोला है इन्होंने। नेटफ्लिक्स का एक ऑफिस बिल्कुल इंडिया में ओपन कर आगे 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 क्लॉज टू, क्लॉज टू सबसे पहले उन्होंने बोला कि एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा इंडिया में। ठीक है, लिख गया, टेक एज रजिस्ट्रेशन। नहीं लेगा तो अगला ही क्लॉज आता है, जस्ट उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हायर करेगा। रिप्रेजेंटेटिव हायर नहीं करता तो एक बंदा को अपॉइंट करेगा, तभी वो इंडिया में बिजनेस कर सकता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तीनों क्लॉज में, तभी तो बिजनेस कर पाएगा, तो बिजनेस कर पाएगा। ठीक है, अदरवाइज उसके सर्वर को ब्लॉक कर दिया जाएगा इंडिया से कि उसके उसके साइट में पहुंच नहीं सकती। जब पहुंच नहीं पाओ तो परचेज कैसे करोगे? ठीक है, इसमें लिखा है ना, जैसे जो क्लॉज 1 है, एंड रिसीव बाय नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसीविंग। सर तो हम रिसीव तो सर नॉन टैक्सेबल का है। ये हम लोग हैं, हाँ सर, रिसीव बाय नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन हम लोग आते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ो, आगे पढ़ चलो। इसमें दे रखा हुआ नॉन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में तो वो बनता है जो प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर है। रिसिपिएंट तो इंडिया में आता है, पढ़ो नॉन टैक्सेबल रिसिपिएंट कौन होता है, ऊपर होगा डेफिनेशन में हो। चलो लेबर वाला लैंग्वेज पढ़ो, नॉन टैक्सेबल उससे ऊपर 16 में है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या है देखो। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट कौन होता है? मींस एनी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल भी आ गया, हम लोग। एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड एंड रिसीविंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। सबसे अच्छा क्या तो हम लोग ही हैं जो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, बट हम नेटफ्लिक्स देखते हैं। ठीक है, या कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, कई बार देखते हैं ना गाना डाउनलोड करने में लिखता है $6 पे करो, या हम कोई क्लाउड स्पेस लेते हैं, जैसे हमारे ऑफिस में क्लाउड स्पेस लिया हुआ है, हर महीने के हम पैसे पे करते हैं। ठीक है, तो वो तो हम रजिस्टर्ड हो गए, उसमें आ गया गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल नॉन एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड एंड रिसीविंग ऑनलाइन सर्विसेज इन रिलेशन टू एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स, मतलब बिजनेस के दौरान नहीं लेता, उसके लिए भी है, इंडस्ट्री के लिए नहीं लेता। एंड मतलब अल्टीमेटली कौन सा पर्पस हो गया? पर्सनल पर्पस हो गया ना, पर्सनल पर्पस के लिए आप कुछ भी ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में प्रोवाइडर कौन है आपका? सप्लायर, तो वो पे करेगा, वो लायबल है, ही इज लायबल टू पे टैक्सेस। कैसे पे करेगा? या तो एक ऑफिस यहाँ पे ले, ऑफिस नहीं लेगा तो पर्सन अपॉइंट करेगा, पर्सन नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा, अगर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं करता तो एक पर्सन अपॉइंट करेगा। डन। अब हम बदलते हैं सेक्शन 13 के 12वें क्लास में। अब पढ़ो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड कैसे होगा, ये तो देखो पहले। मैं तो ट्रेन में नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, रिचार्ज कर रहा था उस टाइम उत्तर प्रदेश से था, और जैसे ही गोल गोल घुमा मैं बिहार में बाउंड्री क्रॉस कर गया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा ये बताइए, सेक्शन 12। इसमें 6 कंडीशन दिया हुआ है, 6 कंडीशन में कोई भी 2 कंडीशन जहां पे फुलफिल हुआ दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, एनी 2। पढ़ो जाओ। The place of supply of OIDR case में shall be the location of recipient of service. Location of recipient. For the purpose of this subsection, person receiving such services shall be deemed to be the location in the taxable territory if any two of the following non-contradictory condition are satisfied. कोई भी 2 satisfy करते हो तो place of supply वहां माना जाएगा। पहला सब क्या है? The location of address represented by the recipient of service through the internet. जब भी आप कुछ डाउनलोड करने जाते हो वहां पे आपसे एड्रेस पूछता है, तो वो एड्रेस जहां का डालोगे दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। कहता है आप जिससे पेमेंट करते हो ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्टोर वैल्यू कार्ड और चार्ज कार्ड और स्मार्ट कार्ड और एनी अदर कार्ड बाय व्हिच द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस सेटल्स पेमेंट हैज बीन इशूड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, जहां पे जो एड्रेस मतलब आ जाए, जिस टैक्सेबल टेरिटरी में पे किया गया। अब पता कैसे लगा उसको कि ये कहां से पे किया जा रहा है? एड्रेस मान लो विदेश से जाकर मैं इंडिया अदर डाल के डाल दूं, मान लो विदेश से बैठा हूं और अदर, जैसे इंडिया में अगर आप बैठे हो तो स्टेट का एक कॉलम आता है अदर्स का, तो आप अदर सिलेक्ट करके लिख दो चाइना, तो प्लेस ऑफ बाहर हो गया। इसलिए दूसरा कंडीशन लगाया उन्होंने कि क्रेडिट कार्ड जहां पे है, तो कोई भी 2 कंडीशन सेटिस्फाई। उसके बाद बोला बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट इन द टैक्सेबल टेरिटरी। चलो ये सब भी नहीं है, आ जाओ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस, वो भी नहीं है।
द बैंक ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन विच द अकाउंट यूज्ड फॉर पेमेंट मेंटेन टैक्सेबल टेरिटरी, द कंट्री कोड ऐसा ही होता है ना, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल, and the location of the fixed land line through which the service is received by the recipient in the tax return। कह रहा है जिस फोन के नंबर से इंटरनेट चला रहे थे उसमें तो एड्रेस दिया होगा, ठीक है, तो कोई भी दो एड्रेस दोगे तो दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। डन, दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है 13वां क्लॉज, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन or non-taxation of the supplies and services, or for the uniform application of rules of government shall have power to notify any description of services or circumstances in which the place of supply shall be the place of a effective use and enjoyment of services। अगर ऐसा कुछ और पाया जाएगा फ्यूचर में, या जिस पे डबल टैक्स लग रहा हो या किस पे नहीं लग रहा हो, तो हम ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डाल के उसको कर देंगे। ठीक है जी, ये है सेक्शन आपका 13 एंड 14। एनी डाउट, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।